नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब महिलाओं के खातों में आएंगे सीधे पैसे, किसानों को मिलेगी राहत और छात्रों के लिए भी आई है खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग को कुछ ना कुछ बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं बिहार की आज की 50 सबसे बड़ी और काम की खबरें जो हर नागरिक को जाननी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को जरा सा भी मिस किया तो आप उन सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलने चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ कुछ मिनटों में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और कमेंट में अपना जिला और अपना शहर का नाम जरूर बताएं। सहारा इंडिया में फंसा पैसा लौटना शुरू, 1000 रुपए से लेकर 500 रुपए तक रिफंड मिल रहा है। राशन कार्ड से वंचित लोगों के लिए कैंप लगाए जाएंगे, तुरंत नया कार्ड बनाया जाएगा। रेलवे में 10वीं पास युवाओं के लिए 5349 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती प्रशिक्षण के साथ मासिक वजीफा सिम कार्ड सत्यापन नियम सख्त, केवल सक्रिय सिम पर ही मैसेज सिंह सेवाएं संचालित होंगी। स्कूल के बच्चों को स्लेट, पेंसिल, बैग, रूलर, कटर और 1000 रुपए सालाना सहायता दी जाएगी। पटना सहित 9 जिलों की हवा बेहद प्रदूषित, लोगों के लिए स्वास्थ्य अलर्ट। देश भर में रेलवे, रसोई गैस, बैंकिंग और डिजिटल लेन देन से जुड़े नियमों में बदलाव, आम लोगों के खर्च पर सीधा असर। बिहार में महिला रोजगार को बढ़ावा, किराना, बकरी पालन और सिलाई जैसे छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन। बुलडोजर कार्रवाई शुरू, UIDAI ने नए नियम लागू किए, अब सिर्फ एक दस्तावेज से सारी डिटेल बदली जाएगी। बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, अप्रैल 2026 से पेंशन 100 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार हेतु 1 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता, 15 मार्च आवेदन की अंतिम तिथि। युवाओं के लिए बैंकिंग और तकनीकी क्षेत्रों में नई भर्ती प्रक्रियाएं जारी। लेबर कार्ड धारकों के खाते में 5000 रुपए की सहायता राशि अप्रैल 2026 को भेजी जाएगी। बिहार में 400 माफियाओं और 1300 रुपए अपराधियों की संपत्ति जब्त। 6 शहरों में आधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो निर्माण, 62 करोड़ 83 लाख की लागत से परिवहन सुविधा मजबूत होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 लाख लाभार्थियों को स्वीकृति पक्के घर निर्माण की प्रक्रिया तेज। सहरसा सुपौल राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार, अब 20 मिनट में पूरा सफर। PM सूर्य घर योजना के तहत 3 शहरों में मुफ्त बिजली के साथ कमाई का अवसर। राशन कार्ड सत्यापन अभियान तेज, लगभग 30 लाख अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू। बिहार में बच्चा चोरी की अफवाहों पर अलर्ट, कई जिलों में अभिभावकों को सतर्क रहने की सलाह। बिहार में 80% छूट पर चना और मसूर का बीज उपलब्ध, किसानों में खुशी की लहर। बिहार में सभी पंचायतों में शिविर लगाकर नए राशन कार्ड और नाम जोड़ने का काम शुरू, सरकार ने आदेश जारी किया। छात्रों को 0% ब्याज पर 4 लाख रुपए तक शिक्षा आहरण, उच्च शिक्षा के लिए बड़ा अवसर। होली से पहले महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 3000 रुपए देने का निर्देश। बिहार में 70 लाख लोगों की आवास योजना की पहली सूची इसी अप्रैल 2026 में जारी होगी और 12000 रुपए की सहायता दी जाएगी। बिहार में 4 लेन रोड का विस्तार, पटना से बिहार के हर क्षेत्र की दूरी 4 घंटे में तय करने की योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के तहत 30 लाख किसानों को 3000 रुपए की राशि, 20 मार्च से पहले खातों में हस्तांतरण की तैयारी। जनगणना 2026 का पहला चरण 1 अप्रैल से 45 दिनों में घर घर डिजिटल सर्वे पूरा होगा। पूर्णिया एयरपोर्ट को बड़े शहरों से जोड़ने की तैयारी, चेन्नई के लिए उड़ान जल्द शुरू होगी। आरा जंक्शन पर 2 नए प्लेटफॉर्म के लिए 32 करोड़ रुपए का टेंडर जारी। सरकारी खजाने से 10 मार्च तक सीमित भुगतान का आदेश, केवल आवश्यक योजनाओं पर खर्च की अनुमति। अवैध बालू खनन पर व्यापक कार्यवाही, हजारों छापेमारी और सैकड़ों वाहन जब्त। बिहार में भर्ती की तैयारी शुरू, सभी विभागों से रिक्तियों की सूची भेजने का निर्देश। केंद्र सरकार EPS 95 पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 9000 रुपए करने पर विचार कर रही है। अवैध डीजे गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई, बिना अनुमति चलने वाले वाहनों की जब्ती शुरू। 25 जिलों में नई चीनी मिल खोलने की तैयारी, गन्ना किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा। सिवान की 15000 महिलाओं के खाते में रोजगार योजना की पहली किस्त भेजी गई, 65 लाख पेंशन भोगी प्रभावित होंगे। बिहार घूमने वालों के लिए खुशखबरी, शुरू होने वाला है मूविंग 5 स्टार होटल। बक्सर में 1700 करोड़ की औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूर, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। पटना में 24 नए CNG पंप खोलने का प्रस्ताव, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा। भागलपुर में एशिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट बनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में हाईटेक प्लांट से ट्रैफिक जाम खत्म करने की तैयारी।
महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रूपए की प्रारंभिक सहायता। अब बढ़ी हुई सीमा के साथ लेदा लाख रुपए तक का आरण और सहयोग उपलब्ध। 30 लाख फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की तैयारी। परिवहन विभाग का जांच अभियान तेज। मार्च में बैंक कुल 18 दिन बंद। त्योहार और साप्ताहिक अवकाश का असर। भागलपुर में सुधा का सबसे बड़ा दही प्लांट स्थापित होगा। 80 ग्राम से 15 किलो तक पैकिंग की सुविधा। उत्तर बिहार में जेट स्ट्रीम के कारण सीजन की सबसे ठंडी रात दर। राशन कार्ड ई-KYC अनिवार्य। 1.5 करोड़ लाभार्थियों पर नाम कटने का खतरा। इंटर और मैट्रिक परीक्षा परिणाम मार्च के अंतिम सप्ताह तक जारी करने की तैयारी तेज। जमीन खरीदने के नियम बदलने जा रहे हैं। अप्रैल 2026 से बड़ा बदलाव लागू होगा। बिहार में ATM बदलकर लाखों की ठगी। साइबर धोखाधड़ी बढ़ी, लोगों को सतर्क रहने की अपील। सड़क किनारे मांस और मछली बिक्री पर सख्ती। स्वच्छता और यातायात सुधार हेतु नया निर्देश। नेपाल सीमा पर जाली नोट गिरोह का खुलासा, 2 विदेशी तस्कर गिरफ्तार। ग्रेटर पटना की तर्ज पर विकसित होगा सोनपुर। सीतामढ़ी में बसाया जाएगा सीतापुरम। विक्रमशिला सेतु की CCTV से निगरानी। ओवरलोड वाहनों पर 10,000 रूपए जुर्माना। 7,953 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोलने की तैयारी। दवाइयों की कीमत 30 से 40% तक घटाने की योजना। गरीब मरीजों को राहत। ग्रामीण सड़कों पर स्कूल और अस्पतालों के पास जेब्रा क्रॉसिंग बनाने का निर्णय। 47 जिलों में डेंगू का प्रकोप। हाई जोखिम इलाकों में फॉगिंग और निगरानी तेज। किसानों को कृषि उपकरण किराए पर मिलेंगे। सरकार की नई सुविधा। नल जल योजना की मरम्मत पर 500 करोड़ रुपए खर्च की तैयारी। सभी 38 जिलों में काम। इंजीनियरिंग कॉलेजों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मुफ्त पढ़ाई शुरू। तकनीकी कौशल में बढ़ोतरी। बिहार में नौकरी की बहार। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य। 14,921 पदों पर सरकारी नौकरी की आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 789 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं और आधुनिक प्रयोगशालाएं बनाने की स्वीकृति। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का निर्णय। चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की तैयारी। निवेश विकल्पों पर विभाग काम कर रहा है। बिहार में रेलवे की लापरवाही। लोग क्रॉसिंग पार कर रहे थे तभी ट्रेन आ गई। बिहार में साइबर फ्रॉड के खिलाफ डिजिटल कार्रवाई तेज। जरा सी गलती भारी पड़ सकती है। औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए नई फैक्ट्री परियोजनाओं को त्वरित मंजूरी का निर्देश। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को दूसरी किश्त जारी। सहायता सीमा बढ़ाकर लाख रुपए तक की गई। बिहार में मौसम का मिजाज बदलेगा। अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी। गोभी की खेती से किसानों की किस्मत बदली। गेहूं और धान की जगह नई कमाई का विकल्प। सोलर पैनल लगाने पर 78,000 तक सब्सिडी और 5 वर्ष मुफ्त रखरखाव। शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक नियंत्रण हेतु नए कैमरे और डिजिटल निगरानी प्रणाली लगाने की योजना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि जीविका दीदी को वादा किए गए 1 लाख रुपए के बिजनेस सहायता की पहली किस्त 1,000 रुपए अप्रैल 2026 को खातों में भेजी जाएगी। जीविका दीदियों को बस ड्राइवर और कंडक्टर बनाया जाएगा। 15 अप्रैल 2026 तक आवेदन किया जा सकेगा। 10 मार्च से पहले 30 लाख अपात्र राशन कार्ड धारकों के नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी हो। पात्र लाभार्थियों को ही मिलेगा अनाज का लाभ। होली पर पटना के अस्पताल अलर्ट मोड में। OPD बंद रहे लेकिन इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। 24 घंटे एम्बुलेंस और डॉक्टरों की तैनाती। बिहार में मार्च महीने में 18 दिन बैंक बंद रहेंगे। 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 11 दिन कामकाज नहीं होगा। 20 मार्च से पहले बिहार के 30 लाख किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 33,000 रुपए भेजे जाएंगे। शिक्षकों को सेवानिवृत्ति पर तुरंत मिलेंगे सभी लाभ। नहीं भटकना पड़ेगा सरकारी स्कूलों में। बड़े बदलाव की तैयारी। शिक्षा मंत्री ने तबादलों के संकेत दिए। बिहार के बक्सर जिले में 1,700 करोड़ की लागत से कोका कोला और सीमेंट का फैक्ट्री बनेगा। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने उद्घाटन किया। भागलपुर जिले में अब सीधे ई-चालान काटे जाएंगे। सीट बेल्ट और रेड लाइट क्रॉसिंग करने पर सीधे चालान होगा और कैमरों से निगरानी की जाएगी। श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन योजना की तैयारी तेज। पात्रता सत्यापन के बाद राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी। बिहार में आंगनबाड़ी की बम्पर बहाली। 20,000 से अधिक पदों पर सेविका और सहायिका की भर्ती प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
पटना में बहुत जल्द 24 और सीएनजी पेट्रोल पंप खुलेंगे, प्रस्ताव पास किया गया है। बिहार में अब दवाइयाँ 30 से 40% तक सस्ती होंगी, जिससे गरीब और मजदूर लोग बेहतर इलाज करा सकेंगे। 1 अप्रैल से गेहूं, दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद शुरू, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अब तक 2272 से अधिक कन्याओं को लाभ। 1136 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि डीबीटी के जरिए खातों में भेजी गई। प्रत्येक लाभार्थी को 5000 रुपए की सहायता। बिहार के छपरा जिले में नकली फॉर्च्यूनर तेल और नमक बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले बिहार में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है और भाजपा के लोग कहते हैं कि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी है, लेकिन हकीकत ये है कि हर घर में शराब की डिलीवरी हो रही है। बिहार मछली उत्पादन में देश में चौथे स्थान पर, बीज उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि। फार्मर रजिस्ट्री और यूनिक फार्मर आईडी अनिवार्य, पारदर्शिता के लिए एग्री स्टक प्रणाली लागू होगी। बिहार में धन परिवर्तन को रोकने के लिए कानून बने, भाजपा के विधायकों ने इसकी मांग की है। बिहार में 10 मार्च से पहले 30 लाख राशन कार्ड धारकों के नाम सीधे राशन कार्ड से काटे जाएंगे। बिहार में आसमान से बरसेगी आग, मार्च में ही तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने का अलर्ट। आईएमडी ने चेताया कि मार्च से मई के बीच सामान्य से अधिक गर्मी पड़ेगी। होली के बाद पारा 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कटिहार जिले के प्राणपुर थाना क्षेत्र के बरजलना चौक पर बिहार सरकार की जमीन से 44 दुकानों का अतिक्रमण हटाया गया। जिला पदाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई। बिहार में मजदूरी के साथ अब घर का सपना भी पूरा होगा। पीएम आवास योजना के तहत बिहार के 10 लाख लाभार्थियों को स्वीकृति मिली है। बिहार में शराबबंदी को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि बिहार में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है, जिससे गरीब और आम जनता प्रभावित हो रही है।